अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज हम बात करेंगे क़यामत की उन बड़ी निशानियों के बारे में जिनका जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, आसमान से उतरने के बाद याजूज माजूज का फितना कैसे ख़त्म होगा और दुनिया के हालात कैसे बदल जाएंगे। चलिए जानते हैं उन 10 निशानियों के बारे में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ज़रा भी स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं हदीस की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ग़वात में हज़रत हज़ीफ़ा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत हरगिज़ कायम ना होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियाँ ना देख लो। पहली धुआं, दूसरी काना दज्जाल और तीसरी है दाब्बतुल अर्द। चौथी मगरिब से सूरज का निकलना। पांचवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल। छठी याजूज माजूज। और 7 और 8 और नमी जमीन का 3 जगह लोगों समेत धंस जाना, यानी एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा इराक में जमीन लोगों के साथ धंस जाएगी। 10वां उन सब के आखिर में यमन से आग निकलेगी जो लोगों को उनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद लोग अमन और चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे कि याजूज माजूज की दीवार टूट जाएगी। सूरह कैफ में ये बताया गया है, याजूज माजूज का जिक्र है और याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को दूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। वो इतनी बड़ी तादाद में और उस तेजी से निकलेंगे कि ये बुलंदी से फैलते हुए मालूम होंगे। वो शहरों को रौंद डालेंगे, जमीन में जहां पहुंचेंगे तबाही मचा देंगे और जिस पानी पर गुजरेंगे उसे पीकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि उनकी पहली जमात जब बहेरा तवरिया पर गुजरेगी तो उसका पूरा पानी पी जाएगी, और जब उनकी आखिरी जमात वहाँ पहुँचेगी तो उसे देखकर कहेगी यहाँ पानी का असर न था। आखिरकार याजूज माजूज कहेंगे, अहले ज़मीन पर तो हम गुलबा हासिल कर चुके, आओ अब आसमान वालों से जंग करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक्त ऐसी जगह घिरे हुए होंगे जहाँ ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। लोगों को एक बेल का 100 दीनार से बेहतर मालूम होगा। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा। उससे उन सब के जिस्म फट जाएंगे और वो सब अचानक हलाक हो जाएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से ज़मीन पर उतरेंगे, मगर पूरी ज़मीन याजूज माजूज की लाशों से पटी पड़ी होगी, चिकनाहट और बदबू से भरी होगी, जिससे मुसलमानों को बहुत तकलीफ होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला लंबी गर्दनों वाले बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठा कर समंदर में और जहां अल्लाह ताला चाहेगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे जो ज़मीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। ज़मीन अपनी असली हालत में आ जाएगी, फूल फल उगाएगी। दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक इमाम आदिल और मनसफ हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। अपनी नबूवत का ऐलान हरगिज़ नहीं करेंगे और ना ये कहेंगे कि अब भी मुझ पर वही नाजिल होती है।
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ نمازیوں میں لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ کا نزول اس امت کے آخری دور میں ہوگا۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ 40 سال تک قیام کریں گے۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا۔ آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ جو لوگوں اپنے بچاؤ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اسلام کے سوا اس وقت تمام مذاہب مٹ جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، خوشحالی، امن اور سکون کا دور ہوگا۔ اپنے نزدیک نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیں گے۔ اسی طرح میرے چینل نسرین فاطمہ کو سپورٹ کرتے رہیے تاکہ اور بھی حدیثیں آپ کے سامنے لاتی رہوں۔ اللہ حافظ۔